दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सीसेस यूनिवर्सिटी का यूजी कोर्सों का थर्ड ईयर का प्राइवेट फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। यूजी कोर्स मतलब बीए और बीकॉम के थर्ड ईयर फाइनल ईयर का प्राइवेट फॉर्म किस तरह से भरना है आपको बताने वाले हैं। जितने भी छात्र बीए या बीकॉम थर्ड ईयर के हैं वो लोग अपना प्राइवेट फॉर्म इस प्रकार से भर सकते हैं। लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे कि थर्ड ईयर का फॉर्म भरकर दिखाइए, तो थर्ड ईयर का फॉर्म आप लोग इस प्रकार से भर सकते हैं। तो जो वेबसाइट रहेगी इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, अब आपके मेन एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए लिंक रहेगा मेन पेपर एग्ज़ाम फॉर्म 2024 कॉलेज, ये रहेगा मेन एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। ये रहेगा बैक पेपर फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए आप लोग मेन पेपर एग्ज़ाम फॉर्म कॉलेज इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। अब आप लोग अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है और सिलेक्ट ईयर में जाएंगे। यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड ईयर का भर रहे होंगे तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे जो भी एंटर टेक्स्ट आपके सामने आए वो यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में सर्च नाउ वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में जैसे ही आप लोग सर्च नाउ वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड लेगा और आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखेंगे आपका रोल नंबर वगैरह आपको शो हो रहा होगा, ईयर थर्ड ईयर लिखा होगा और इधर लिख रहा होगा सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म सेमेस्टर ईयर। आगे है पे फ़ी आफ्टर सबमिट फॉर्म। तो फीस पे आप बाद में भी कर सकते हैं और हाथों हाथ भी कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम। अगर फीस बाद में पे करना चाहें तो दोबारा लॉगिन करके यहाँ से फ़ीस पे कर सकते हैं। पहले आप फॉर्म भरेंगे, सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको आपकी सब्जेक्ट शो रही होंगी। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट रहती हैं। एमजेपीआरयू है, कुछ और यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पर लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट रह जाती हैं प्राइवेट में। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट ही रहती हैं लास्ट ईयर में भी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 3 ही शो हो रही हैं, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी। इनके पास ये 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी। तो ये 3 शो हो रही हैं। आपके पास भी 3 ही सब्जेक्ट होंगी प्राइवेट में, 3 सब्जेक्ट शो हो रही होंगी, ठीक है। लास्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट रहती हैं। आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब जो कंपलसरी वाले पेपर होंगे इन सब्जेक्ट के वो तो सिलेक्ट हो गए होंगे, यानी सभी स्टूडेंट्स को ये देने हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, अब जो ऑप्शनल पेपर हैं इन सब्जेक्ट के वो यहाँ पर आ रहे हैं सेलेक्ट करने के लिए, यानी ऑप्शनल पेपर 1 में जाएंगे। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल साइंस का आप जो पेपर है इन दोनों में से कौन सा पेपर देना चाहेंगे। एक पेपर सिलेक्ट होगा, एक और आपको लेना होगा। तो जो आपको जिस सब्जेक्ट का आपको पेपर देना हो, जिस पेपर को आपको देना हो एग्ज़ाम, उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये ऑप्शन रहेगा। आगे ऑप्शनल पेपर 2 में अब हिस्ट्री का आपको कौन सा पेपर देना है, एक सिलेक्ट है, एक आपको इनमें से कौन सा देना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है। तो दोनों में से जो सिलेक्ट करेंगे उसी का पेपर आपका आएगा फिर। तो एक सिलेक्ट यहाँ से करेंगे, यानी एक पॉलिटिकल साइंस का सिलेक्ट कर लिया आपने ऑप्शनल, एक हिस्ट्री का सिलेक्ट कर लिया, मतलब इस फॉर्म के हिसाब से। अब तीसरा है, अब यहाँ पर देखें, अगर आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर सेकेंड ईयर में क्लियर हो गया था तो फिर आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो फिर सेलेक्ट कर लेना। ये शायद एक ही बार दिया जाता है, 3 साल में एक बार इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर, ठीक है। अगर नहीं हुआ हो क्लियर तो फिर सेलेक्ट कर देना, अगर हो गया हो तो नन पर टिक लगा देना। आगे ऑप्शनल पेपर 4, अब अगर जनरल अवेयरनेस का पेपर आपका क्लियर हो गया हो तो इसको भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया हो तो सिलेक्ट मत करना, क्लियर अगर नहीं हुआ है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 0-10 वाला अपने सेकेंड ईयर के रिजल्ट में देख लेना, अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर इसको सिलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक बार कॉलेज में ज़रूर पता कर लेना। रही 6, यानी 3 सब्जेक्ट होंगी मेजर, जिसमें आपको थियोरेटिकल पेपर होगा, जिसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। बाकी जो 2 बची, अगर आपने क्लियर नहीं की है तो फिर इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें शायद MCQ पेपर होगा और MCQ सब में होगा, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर लिखा है थ्योरी, ये लास्ट ईयर में MCQ बेस्ड ही होता है पेपर। शायद जो आपका प्रिंट आए उस पर MCQ लिखा है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर में क्या होता है कि MCQ बेस्ड ही होते हैं पेपर BA और BCom में। तो ये सारे पेपर आपके MCQ बेस्ड होंगे, ठीक है। ऑप्शनल पेपर भी आपके MCQ बेस्ड होंगे और कंपलसरी क्वालिफाइंग वाले पेपर भी आपके MCQ बेस्ड होंगे। एक क्वालिफाइंग है ये वाला
और एक है फाउंडेशन पेपर लिस्ट, ये दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग अपने हिसाब से अपने पेपरों को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, एक बार कॉलेज में पता जरूर कर लें। ऑप्शन पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो क्वालिफाइंग और फाउंडेशन कोर्स वाले पेपर हैं इसको लेकर एक बार कॉलेज में या किसी टीचर से ज़रूर पता कर लेना। इसके बाद में आप सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप लोग नीचे आएंगे। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। आगे कास्ट कैटेगरी में अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आगे सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप, अब अगर बी है तो आर्ट ग्रुप आएगा, बी कॉम है तो कॉमर्स ग्रुप आएगा। ठीक है, अपना सिलेक्ट कर लेना। आगे आधार नंबर यहाँ पर डाल दें, और बी कॉम के छात्र भी इसी प्रकार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। आप एक बार अपनी कॉलेज में पता कर लेना। आगे एड्रेस, अपना फुल एड्रेस डाल देंगे, अपने मोहल्ले विलेज का नाम। आगे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, अपना स्टेट डाल देंगे। इसके आगे अपना ज़िला डाल देंगे, सिलेक्ट लिस्ट में जाएंगे, अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे, और अगर परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस पर टिक लगा देंगे, फिर सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, री एंटर में दोबारा से फिल करेंगे, पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो पासवर्ड सबसे पहले आप लेंगे कैपिटल लेटर। मान लीजिए आपका नाम राम है तो आर कैपिटल, ए और एम स्मॉल। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैज़, स्टार या @ वगैरह ये लेंगे। इसके बाद में 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पासवर्ड रख लें। सेम पासवर्ड यहाँ पर भी डाल दें। इसके बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। अब यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट और फोटो इमेज। फ़ोटो आपका 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो IM रीसाइजर सर्च करके क्रोम वगैरह पर फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें मोबाइल फ़ोन के कैमरे से। वाइट बैकग्राउंड पेज पर अपने सिग्नेचर कर लें, और इनका साइज IM रीसाइजर वेबसाइट से फ़ोटो को कर लें 70 KB, और सिग्नेचर का कर लें 30 KB। करने के बाद में सेव कर लें। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें। फ़ोटो आपको नीचे भी शो हो जाएगा और फ़ोटो आपको साइड में भी शो हो जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर आएगा फीस पेमेंट करने वाला पेज। तो ठीक है, इतना फॉर्म आप लोग इस प्रकार से भरिए। अब अपने डॉक्यूमेंट आप लोग जब अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद में आपके सामने फ़ीस पे करने वाला ऑप्शन आएगा। अब फ़ीस कितनी है, अगर फ़ीस सही आए तभी पे करें, बहुत कम बहुत ज़्यादा आए तो फिर पे ना करें। एक्यूरेट फ़ीस आए तभी पे करना है। फ़ीस कितनी चलिए दिखा देते हैं। तो फ़ीस आप लोग यहाँ पर देख लें। फ़ीस जो है BA BCom फर्स्ट ईयर की आएगी 2490 रुपये, 635 रुपये ऑनलाइन पे होंगे। BA BCom सेकंड ईयर की आएगी 2330 रुपये, और BA BCom थर्ड ईयर की 2580 रुपये आ रही होगी। बहुत कम बहुत ज़्यादा आ रही हो तो फिर फ़ीस पे मत करना, और फ़ीस पे हो जाए, डन हो जाए फ़ीस तो फिर प्रिंट निकाल लेना। और अगर फ़ीस पे कर दी, पैसे अकाउंट से कट गए और फ़ी जो है सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो 48 घंटे का मिनिमम वेट कर लेना। ठीक है, इसके बाद में प्रिंट निकालना। और अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप बता भी सकते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन ID है उस पर भी आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब प्रिंट कहाँ से निकालना, तो प्रिंट निकालने के लिए आप लोग मेन एग्ज़ाम फॉर्म मेन पेज पर आएंगे। ठीक है, इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे दिखेगा स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, एंटर टेक्स्ट जो टेक्स्ट है यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में रिमेंबर मी पर टिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। 3 अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3 अटैम्प्ट अगर ख़राब होगा आपके तो फिर आपकी ID 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगी। 24 घंटे बाद ही फॉर्म फिर ओपन होगा। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। कुछ थोड़ा यहाँ पर लोड लेगा। फिर कुछ इस प्रकार से आपका जो फॉर्म वो ओपन हो जाएगा। जितने स्टेप कंप्लीट हो गए होंगे वो सारे शो हो रहे होंगे, और जितने स्टेप रह गए होंगे वो पेंडिंग शो कर रहा होगा। अब प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ आ रहा होगा, व्यू प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म प्रिंट आफ्टर पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाए तो फिर आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके अपना प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सही फ्रेंड को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।